Audio Jungle. सर, आम्ही चक्क तुम्हाला बटाटा वडा खाताना बघतोय. माझ्या आवडीचे चमचमीत पदार्थ मी नेहमी खातो. तरीही इतकं हॅपी नाही. सिंपल, बायकोचं प्रेम आणि तिरुमाला. मॅम, तिरुमाला? तिरुमाला ऑइल. तिरुमाला असेल घरी तर हॅपीनेसची चिंता डोंट वरी. Tirumala Oil by the Kute Group, keeping mankind happy. नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर महाराष्ट्र न्यूज चैनल में साहेब राव इंदोले। दोस्तों, आज छत्रपति संभाजीनगर जिसको कहा जाता है वो हमारी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी हूँ और हमारे सांसद जनाब इम्तियाज जलील साहब मेरे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं। और सर, आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके दफ्तर पहुंचे हैं और आज हमने आपको आखिरकार पकड़ लिया। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे आपसे कुछ रूबरू बैठ के बात करने के लिए। आपने एक 22-23 साल अपने पत्रकारिता की हैं, आप पुणे जैसे सिटी में भी रह चुके हैं। तो एक हमारे दिनों में सवाल आता है कि आप भी उसी बिरादरी में बिलोंग करते हैं। मैं भी पिछले साल से बहुत साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो ये MIM ही क्यों, ऐसा सवाल मेरे को आता था। तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? इसका जवाब मैं आप ही से पूछना चाहूँगा, MIM क्यों नहीं? जी नहीं, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां थी कि जो हमारी एक क्षेत्र की नहीं थी, क्योंकि ये जैसे हैदराबाद से शुरुआत हुई है। जनाब ये जो अरबुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इन्होंने पूरा जो तेलंगाना है और आंध्रा है अच्छा काम किए हैं। मैं इसका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और स्वागत ही करता हूँ। लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरकार क्या वजह है? देखिए, इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए कोई ना कोई आवाज़ होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और ईमानदारी की आवाज़ होनी चाहिए, राजनीतिक आवाज़ नहीं होनी। बिल्कुल। आप ये मानेंगे कि पिछले कई सालों के अंदर इस देश के अंदर मुसलमानों को, दलितों को आपने सिर्फ एक रबर स्टैम्प बना के रखा है। बिल्कुल। इलेक्शन आए, इनका इस्तेमाल करो, इनका वोट हासिल करो और सत्ता में जाकर बैठो। जी बिल्कुल। हमारी सोच ये है और अवैसी साहब की भी सोच यही है कि हम इतने सालों तक सेक्युलरिज्म का बोझ रहते हुए आए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा दलित भाई भी पार्लियामेंट के अंदर में जाके बैठना चाहिए, असेंबली के अंदर जाके बैठना चाहिए। बिल्कुल। मुसलमानों ने अब तो सिर्फ सेक्युलरिज्म का बुर्खा नहीं ओढ़ना चाहिए, बल्कि उन्होंने भी ये ख्वाब देखना चाहिए और उस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहिए कि वो भी जाकर पार्लियामेंट के अंदर बैठ सकते हैं। और उसकी जिंदा मिसाल मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। अगर ये सोच नहीं रखते तो शायद कांग्रेस ना कभी किसी को मुसलमान को टिकट देती, कभी ना राष्ट्रवादी किसी मुसलमान को और दलित को चुना कर लेकर आती। तो हमने खड़े रहे और हमने तो दलितों के और मुसलमानों के ताकत का इस्तेमाल करते हुए, उनके वोटों का इस्तेमाल करते हुए हम पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे। आगे पहुंचा है, कब 2 पहुंचेंगे, 2 से 4 होंगे। जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज तक जो है तो हमें जो तक डराया है, धमकाया है, ये नहीं करेंगे तो वो होगा, वो नहीं करेंगे तो वो होगा, इस तरह से जो हम उससे वंचित रह गए। कुछ इस तरह की दूसरी एक बात है, हमेशा ये कहा जाता है, ये प्रसार माध्यम से कहा जाता है कि MIM ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। आपने इस पर एक बड़ा बयान भी दिया था, लेकिन आज एक विस्तृत में नहीं, मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं साहब, ये मैंने कम से कम 500 मरतबा इसका कर दिया और अब मैं जो भी मुझसे ये सवाल करता है तो मैं उसको जवाब यही देता हूँ कि बकवास सवालों के लिए ना मेरे पास वक्त है, मैं उसका कोई उत्तर देना चाहता हूँ। अगर जनता हमको बी टीम समझती तो औरंगाबाद से कभी एक खासदार लोगों ने है तो हमको मोहर लगाई है कि आप कितना भी हमारे खिलाफ प्रचार कर ले, उसमें लोग मायने रखते हैं। और लोगों ने जब एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं ये विरोधियों के आरोपों को क्यों मैं उनसे जवाब दे सकता हूँ। जी, और सर एक हमारे सांसद है और ये लोगों के प्रति आपका प्रेम दिन ब दिन मुझे मालूम है बढ़ता जा रहा है। और ये छोटा सा सवाल है, इस शहर के नामकरण के प्रति आपने आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं किसी का नामकरण का विरोध करता हूँ सर, सिर्फ शहर का ही नहीं। जी, मैं अभी US में गया था और US के अंदर एक म्यूजियम बनाई गई है जहाँ पर ये दिखाया गया है कि हमने गोरों ने कालों के ऊपर किस तरह से अत्याचार किया था। जी, कई सालों तक ब्लैक के ऊपर जो इनजस्टिस की गई थी, उनके ऊपर जो अत्याचार किया गया था, अमेरिकी सरकार ने उसका म्यूजियम बनाकर बताया है कि देखो ये गलतियाँ हमारे पास हमने की है। अगर हम अपने इतिहास को भी मिटा देंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम बताएंगे क्या? बिल्कुल सही बात। हम तो ये चाहते हैं कि म्यूजियम बनाया जाए कि देश के अंदर दलितों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया गया, वो बताए कि
हमारे इस देश के अंदर ऐसे हालात थे और आज देखिएगा कि हमने हमारे दलित भाइयों को किस मुकाम के ऊपर लेकर आया है। जी बिल्कुल। इतिहास अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, आप इतिहास को मिटा नहीं सकते। आप सड़कों के नाम बदल देंगे, आप शहरों के नाम बदल देंगे, आप इमारतों के नाम बदल देंगे, आप रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के नाम बदल देंगे, लेकिन वो इतिहास आपको चीख कर कहेगा कि ये शहर का ताल्लुक इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये रास्ते का ताल्लुक इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो आप तो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतिहास रहेगा। और मेरा ये है कि मैं तो किसी एक शहर का नहीं, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि साहब छत्रपति संभाजी महाराज इतनी महान शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत है, किसी छोटे से शहर का नाम उसको देकर आप उन्हें बड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करता। वो पहले से ही बहुत बड़े हैं, बल्कि आप अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है तो उनके नाम का सहारा ले रहे हैं। आप एक नया शहर बताइएगा। दुनिया के अंदर उस शहर की पहचान होनी चाहिए कि साहब ये इतना विकसित शहर है जिसको हमने ये नाम दिए है। ये शहर में पानी नहीं आता, 10 पीने को पानी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आप उसको नाम देकर तो सिर्फ अपनी बंटवारा ही कर रहे हैं। कोई ना कोई बोलना चाहिए। और एक छोटा सा सवाल आपसे मैं जाते पहले पूछना चाहूँगा, आने वाले दिनों में शायद मनपा चुनाव भी आ रहे हैं, तो हमारी AIMIM की ओर से इस तरह से किस तरह की योजना रहेगी और हमारे कितने सारे उम्मीदवार और कहाँ तक हमें कितने उम्मीदवार रहेंगे, कैसा लड़ेंगे ये पता नहीं है जी, लेकिन महानगर पालिका इस बार मेरे हाथ में रहेगी। क्या बात है। नहीं, इसका तो हम लोग बहुत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये आपने जिस तरह से आपका सपना देखा है कि हमारा जो मुसलमान हो या दलित हो, जो आम आदमी है, इस शहर का जो नागरिक है, उसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ। और सर एक छोटा सा है, शहर और देश के विकास में मैं जानता हूँ इम्तियाज जलील साहब का एक अच्छा नाम है और दिन ब दिन आपके हाथों से बहुत सारे काम हो रहे हैं। आपने कुछ सुना भी और अंदाजे भी रखे हुए हैं, इस तरह से आपके हाथों काम हो रहे हैं, तो देश और विकास के लिए आपका किस तरह का योगदान रहेगा आने वाले दिनों में, इसके बारे में कुछ जानना चाहिए। मैं देश को तो बदल नहीं सकता हूँ जी, लेकिन मेरे इख्तियार के अंदर जो है, मेरा शहर है, मेरा जिला है जी, मैं अगर उसके अंदर भी परिवर्तन ला सका, उसके अंदर भी कुछ अच्छा काम लेके आ सका, तो मैं समझूंगा कि मेरा योगदान जो है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं पूरे देश को बदलने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास पड़ोस, मेरे जिला, जिन लोगों ने मुझे तो दिल्ली तक पहुँचाने का काम किया है, अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर मैं कुछ बदलाव लेके आ सकता हूँ तो मैं समझता हूँ मैं धन्य हो जाऊँगा और मैं कामयाब हो जाऊँगा मेरे मकसद के अंदर। जी बिल्कुल सर, आपने जो मकसद जो है आपने जो रखा है और जो आपने एक खुशहाल हमारे पूरे औरंगाबाद शहर के जो नागरिक है उनकी खुशहाल जिंदगी, उनका जीने का जो आपने सपना देखा है यहाँ पूरा होगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है और हम सब बात के बहुत बहुत धन्यवाद।